सो हे हाय, दिस इज स्वप्निल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट नुक्कड़ बाय स्टडी आईक्यू पे। तो आज हम जानेंगे कि ज्योग्राफी एक आर्ट है या फिर साइंस। कौन कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ज्योग्राफी को एक साइंस बनाते हैं और कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो ज्योग्राफी को एज अ आर्ट डिसिप्लिन बनाते हैं। ये सारा कंफ्यूजन आपका आज इसी वीडियो में दूर होगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ज्योग्राफी की बेसिक सी डेफिनेशन के बारे में, जो मेरी पर्सनल फेवरेट डेफिनेशन है ज्योग्राफी की, जो दी थी रिचर्ड हार्टशोर ने। उन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी इज अ साइंस, ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज अ फील्ड दैट इज कंसर्न टू प्रोवाइड यू एन एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल। अब ये जो तीन फीचर हैं, एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल, ये डिटरमाइन करते हैं कि ज्योग्राफी एक साइंस है। तो ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट दैट कंसर्न टू प्रोवाइड यू एन एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल नॉलेज या फिर डिस्क्रिप्शन अबाउट द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी ऐसे कैरेक्टर जो अर्थ सरफेस के हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो बदलते रहते हैं। अब ये जो वेरिएबल कैरेक्टर की बात हो रही है, तो यहां पे हमें थोड़ा सा ना कुछ ह्यूमनिस्टिक वाइब मिलती है, क्योंकि ह्यूमंस ही हैं जो नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और नेचर भी है जो ह्यूमन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी हमें पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म का थोड़ा सा हिंट यहां से मिलता है। ठीक है, तो ये जो पहली लाइन है जहां पे हमने एक्यूरेट, ऑर्डरली और रेशनल पढ़ा, तो ये तीन कैरेक्टर हो गए हमारे साइंटिफिक कैरेक्टर। और जो हमारी दूसरी लाइन है वेरिएबल कैरेक्टर, यानी जो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, यहां पे हमें कुछ ह्यूमनिस्टिक या फिर मैं बोलूं आर्ट वाली कुछ वाइब सी आती है। ठीक है, अब एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कही थी कि ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉज दैट गवर्न्स द अर्थ। यानी कुछ ऐसे साइंटिफिक लॉज हैं जिसके हिसाब से अर्थ काम कर रही है। तो ज्योग्राफी का काम क्या है कि हम उसी को स्टडी करें। अगर मैं बेसिक टर्म में आपको बताऊं कि ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी बेसिकली स्टडी करता है कि कोई भी चीज, तो अगर वो वहां पे है तो क्यों वहां पे है, वो वहां पे कैसे पहुंची और वो वहां से कैसे बदलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं माउंटेन्स के बारे में, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो ये हिमालयाज हैं, तो हिमालयाज जो हैं वो हमारे नॉर्थ में ही क्यों हैं, हिमालयाज इतने ऊंचे क्यों हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी किस किस बारे में बात करती है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। तो पहला हो गया। दूसरा, जो राजस्थान के लोग हैं इमेजिन करो, तो वो ऐसे ही कपड़े क्यों पहनते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या साइंस है, ज्योग्राफी इस बारे में भी बात करती है। साथ साथ ये जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, मसाई लोग हैं, उनका घर ऐसा क्यों होता है, मसाई लोग जो डेजर्ट रीजन है वहां पे ही क्यों पाए जाते हैं, उनका खान पान, जो उनका कल्चर है, उनका पहनावा ऐसा क्यों है। तो ज्योग्राफी इन सभी बारे में बात करता है, एक साइंटिफिक थोड़ा सा और आर्टिस्टिक बात भी करता है। ठीक है, अब जानते हैं कुछ साइंटिफिक कैरेक्टर्स के बारे में जो ज्योग्राफी को एज अ साइंस डिसिप्लिन बनाते हैं। पहला है सिस्टमैटिक स्टडी। हमें पता है ज्योग्राफी, हमने पहले भी हार्टशोन की डेफिनेशन में देखा था कि इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट, ऑर्डरली मतलब सिस्टमैटिक वे में, एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स। अब सिस्टमैटिक कैसे है, जैसे हमें पता है कि जब हम पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करते हैं, जब हम सेटलमेंट्स बनाते हैं, तो एक हम सिस्टमैटिक वे में दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप इस इमेज में देखो, हमने इंडिया का एक पॉपुलेशन मैप बनाया है। अब ये कितना सिस्टमैटिक मैप है। ठीक है, साथ साथ दूसरा फीचर क्या है कि ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस बेस्ड हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, तो हम सैटेलाइट मैप का यूज करते हैं कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया है। तो ये भी एक साइंटिफिक टूल है, सैटेलाइट जो है एक साइंटिफिक टूल है, ज्योग्राफी को पढ़ने में तो काम आते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, अब बात करते हैं तीसरे फीचर के बारे में। तीसरा फीचर है एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन। ज्योग्राफी में जो जो भी थ्योरीज दी जाती हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको हम प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी थी, जो हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी, वो धीरे धीरे सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू कंफर्म होती चली गई। चौथा फीचर क्या है, यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं ज्योग्राफी में, जैसे अगर मैं बात करूं वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल, तो वो एक यूनिवर्सल मॉडल है जो इंडिया पे भी जारी होता है, और पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी इंडस्ट्री लोकेटेड होती हैं, आप एक पैटर्न नोटिस कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स थे, सिस्टमैटिक स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस बेस्ड स्टडी,
एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन, यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल। तो ये वो 4 फीचर्स थे जो ज्योग्राफी को एक साइंस डिसिप्लिन बनाते हैं। ये मैंने बात की वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में, ये हमने बात की वाटर साइकिल है, यहाँ पे ग्रेविटी का भी, जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी था वो भी काम में आता है। तो ये सब दिखाता है ज्योग्राफी को एज अ साइंस डिसिप्लिन। अब आइए बात करते हैं ज्योग्राफी एज अ आर्ट डिसिप्लिन मतलब क्या। अब हमें पता है जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, हम मैप बनाते हैं, तो मैप में हम बहुत सारे कलर्स, पैटर्न, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम है कार्ल सॉर, इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी इज द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्लेसेस एंड विद प्लेसेस हमें वहाँ के पीपल्स को भी समझना पड़ता है। जब हम लोगों को समझते हैं तब एक हम स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ट्राइब के बारे में पर्टिकुलर बात करूं, नागा ट्राइब के बारे में अगर हमें समझना है तो हम वहाँ की लोकेशन के हिसाब से, उन ट्राइब्स के हिसाब से एक डिस्क्रिप्शन देते हैं उन ट्राइब्स का, कैसे वो बनी, कैसे वो इवॉल्व हुई, कैसे वो बाकी जगह से अलग है। तो एक स्टोरी बेस्ड हम डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन कौन से फीचर है? पहला है डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव नेचर जो है ज्योग्राफी का, जो मैंने बताया। जो अर्लियर जो पुराने ज्योग्राफर थे जैसे कि स्ट्रैबो वगैरह, तो ये क्या करते थे, ये ट्रैवल स्टोरीज लिखते थे। जो उनकी किताबें हैं जैसे कि जस्ट पैराडोस ऑफ कैशियस, तो ये वर्ल्ड का पहला डिस्क्रिप्शन था जो उन्होंने लिखा ट्रैवल बेस्ड करके। दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन, बिकॉज हमें पता है ज्योग्राफी की जो दूसरी मेन ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी, वो बेसिकली ह्यूमन को सेंटर में रख के स्टडी करती है नेचर का। तो ह्यूमनिस्टिक नेचर जो है ज्योग्राफी का, वो बनाता है ज्योग्राफी को एक आर्ट डिसिप्लिन। तीसरा बात करते हैं विजुअलाइजेशन एंड मैप मेकिंग। यहाँ पे एक इमेज भी दी हुई है। तो जब हम मैप बनाते हैं तो हम बहुत सारे पैटर्न, कलर, सिंबल वगैरह का यूज करते हैं, जो दिखाता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? मैप मेकिंग के लिए हमें चाहिए होता है थोड़ा सा आर्टिस्टिक माइंडसेट। ठीक है, तो ये भी दिखाता है कि ज्योग्राफी जो है एक आर्ट वाला डिसिप्लिन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हम डिफरेंट कल्चर को जब स्टडी करते हैं या फिर जब हम माइग्रेशन पैटर्न को डिस्कस करते हैं, तब हम एक ज्योग्राफी को ऐसा आर्ट वाले जोन में लेके चले जाते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ज्योग्राफी आर्ट है या साइंस? तो यहाँ पे मैंने स्लाइड दी है जहाँ पे मैंने एक साइड ज्योग्राफी को एज अ आर्ट दिखाया है और दूसरे साइड एज अ साइंस। बट कंक्लूजन ये है कि ज्योग्राफी जो है ये दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड है, एक ब्रिज है, क्योंकि हमें ज्योग्राफी में ना दोनों के कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। हमने अभी जस्ट देखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी इज अ स्पेशियल साइंस जो फिजिकल फीचर्स को, लॉस को, इन सबको तो स्टडी करता है। ये साथ साथ एक ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन भी है, क्योंकि ह्यूमंस को सेंटर में रख के हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट स्टडी करना एक एग्जाम्पल है साइंस का। जब हम क्लाइमेटिक के मॉडल बनाते हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, कैसे इंपैक्ट हो रहा है, कैसे बढ़ता चला जा रहा है, एक हम डेटा देते हैं। तो ये एग्जाम्पल है ज्योग्राफी एज अ साइंस का। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर पीपल पर, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर, तब हम बात कर रहे होते हैं आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में, कैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये था हमारा सेशन। आज हमने जाना ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के बारे में कि वो आर्ट है या साइंस। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।